मसीह खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं द एवेंजलिज्म ऑफिशियल। व्यूअर, मेरे तमाम अजीजों, हम अक्सर किसी मुसीबत या आजमाइश में पड़ते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे बगैर हम खुदा की ज़ाते अक़दस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अक्सर हम लोग किसी मुसीबत या परेशानी में जब मुब्तला होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से है, खुदा ने ये आजमाइश डाली है तो वो ही इस आजमाइश से रहाई देगा। बेशक खुदावंद हर एक आजमाइश से रहाई देते हैं और खुदावंद की ज़ात जो है वो इंसान के साथ बड़ी वफ़ादार है और खुदा इंसान को कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से होती है, तो क्या हम जानते हैं कि वाकया ही ये आजमाइश खुदा की तरफ से होती है? कलाम इसके बारे में क्या कहता है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से कैसी होती है और कौन सी आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से होती है और कौन सी आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं होती। मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि कलाम खुदा के वसीला से मैं और आप बरकत हासिल करें। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे आजमाइश के हवाला से। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने जो हवाला रखता हूँ, हम उस हवाला के ऊपर गौर करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम कलाम खुदा में से पढ़ें याकूब का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत। याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत, और इसमें यूं लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होती, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। कलाम खुदा में यहाँ पर यूं लिखा है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। तो यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो है बदी से आजमाना और बदी से आजमाया जाना। हर इंसान अपनी अपनी ख्वाहिश में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। यह हकीकत है कि जब हम बुरी ख्वाहिशें रखते हैं, जिस्म की ख्वाहिशें रखते हैं, तो हम आजमाए जाते हैं। हम उस आजमाइश में फंस जाते हैं और हम गुनाह को जो है वो मौका देते हैं और गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। और इस तरह गुनाह जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम खुदा से बहुत दूर हो जाते हैं और हम पर और बहुत सारी मुसीबतें और बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो आन पड़ती हैं। और तब हम उन परेशानियों और उन आजमाइशों का जब सामना करते हैं तो हमारा दिल जो है वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने की बजाय खुदा पर गिला करता है, खुदा पर शिकायत करता है कि खुदा ने ये आजमाइश मुझ पर डाली है और खुदा ने मुझे आजमाया है।
जबकि कलाम खुदा ये फरमाता है कि खुदा ना तो बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। बड़ी काबिल गौर ये बात है और सीखने की जरूरत है कि हम अपने गुनाहों की ख्वाहिशों में फंस कर आजमाए जाते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है और हमें ये आजमाइश मौत के करीब लेकर आ जाती है। जबकि ऐसा हमारी जिंदगी में अगर होता है तो फिर हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम इन आजमाइशों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है? हम खुदा के कलाम के वसीला से इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हमें जरूरत इस बात की है कि हम पहचाने, अगर हम पर कोई मुसीबत, अगर हम पर कोई दुख, अगर हम पर कोई तकलीफ आई है आजमाइश की सूरत में, तो वो हमारे गुनाह की वजह से तो नहीं। हमने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से हम आजमाए जा रहे हैं, उस आजमाइश में पड़ गए हैं। अगर हमने ऐसा कोई गुनाह किया है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में और हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप एक और हवाला निकालिए। हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत। ये बड़ी काबिल गौर आयत है। मैं पहले आयत पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हवाला के साथ ही हम फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। कलाम खुदा में यहाँ पर यूं लिखा है कि लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। कैसी ख्वाहिशें और कैसे वो गुनाह है जिनमें हम फंस जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो बात है कि आज का जो दौर है, हर इंसान दौलत के पीछे भाग रहा है। वो चाहता है कि दिन और रात के दरमियान में कोई भी एक ऐसा पहरा हो कि वो अमीर हो जाए, उसके कदमों में दौलत बेशुमार आ जाए। लेकिन कलाम खुदा इसके बारे में यूं फरमाता है कि लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। तो कौन सी ख्वाहिशें हैं? क्या ये आजमाइश जो हम पर आती है ये खुदा की तरफ से है? हरगिज नहीं। ये हमारी अपनी गलतियों और हमारी अपनी खताओं के सबब से हम पर आती हैं। जब हम ऐसी नापाक ख्वाहिशें अपने दिल में रखते हैं, दौलत की ख्वाहिश करते हैं, जब हम दौलतमंद हो जाते हैं तो उसके साथ फिर हम और बहुत सारे गुनाह जो हैं वो करते हैं, जिसका हमें इल्म नहीं होता कि ये गुनाह है। फिर नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में हम फंसते हैं, जो आदमियों को हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। और कलाम खुदा में यहां पर यूं भी लिखा है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। दौलत की ख्वाहिश और दौलत की दोस्ती करने वाला हर तरह की बुराई में फंसता है, और जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। तो हमें
ज़रूरत इस बात की है कि हमने खुदा के कलाम से इस आजमाइश से निकलना है। अगर हम गुनाह की ख्वाहिश रखते हुए यहां पर गुनाह में फंस गए हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम के ऊपर यकीन रखते हुए इन ख्वाहिशों से और इन आजमाइशों से रहाई पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? कलामे खुदा में से मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 26वें बाब और उसकी 41वीं आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें जागने की जरूरत है, हमें अपने आप को बेदार करने की जरूरत है, हमें कलामे खुदा को हर वक्त अपने दिलों में रखने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा के कलाम पर यकीन और ईमान रखें और खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह ना करें। जिस तरह खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद नबी जो है वो फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बेदारी आती है। बहुत सारी नापाक ख्वाहिशें जो हैं वो दम तोड़ देती हैं। बहुत सारे नापाक मंसूबे जो हैं वो हमारे दिमाग से जाते रहते हैं, हमारे दिल पर उनका कब्जा नहीं रहता, वो काबिज नहीं होते क्योंकि हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। खुदा के सामने इकरार करने की ज़रूरत है। खुदा से इकरार करें और खुदा को बोलें कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने खुदावंद आपका गुनाह किया है, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैंने आपके खिलाफ जो भी गुनाह किया है उस गुनाह से मुझे मुआफ़ी दें, मुझे बहाल करें अपने कलाम के वसीला से और अपने इकलौते बेटे मसीह खुदावंद में मुझे रास्तबाजी अता करें ताकि मैं उसमें रास्तबाज हो जाऊं। तो मेरे अजीजों, आप यकीन माने कि फिर आप जागना शुरू करेंगे। जागने से मुराद ये नहीं कि आप सारी रात जागते रहें, बल्कि जागने से मुराद ये है कि हर वक्त दुआ रोज़ा में ठहरें, हर वक्त खुदा की कुर्बत हासिल करें, खुदा के करीब रहें और पाक रूह से मामूर रहें। तो गुनाह जो है वो उसकी ख्वाहिश और वो ख्वाहिश जो आजमाइश का सबब बनती है वो आपके और मेरे दिल में नहीं आएगी, बल्कि हम उससे बचेंगे और किनारा कशी करेंगे और यूं हम खुदा में नज़दीक, खुदा के नज़दीक हो जाएंगे और खुदा के उन बरकतों की बाढ़ हमारे चारों तरफ होगी। वो हमारी मुहाफ़ज़त करेगा और हमें बचाएगा हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक आजमाइश से। जिस तरह कलामे खुदा में यहाँ पर लिखा है मत्ती की अंजील में कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें जागना है, अपने आप को बेदार रखना है, कलाम को पढ़ते रहना है, दुआ में ठहरना है और उन सारी ख्वाहिशों से हमें भागना है। हमने उनको अपने आप से अलग करना है ताकि हम ऐसी बुरी ख्वाहिशों में ना पड़ें जो गुनाह का सबब बनती है, बल्कि खुदावंद में हर वक्त शुक्रगुजारी करें और हर वक्त उसका शुक्र बजा लाएं ताकि खुदावंद हमें बेदार रखे और हम जागते रहें और दुआ करते रहें और आजमाइश में ना पड़े। तो आजमाइश की पहचान करने के लिए ज़रूरत है कि हम कलामे खुदा को पढ़ें और इस पर ईमान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के ज़रिए से आपने बहुत सी बरकत हासिल की होगी और मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद की कि जो मुझे अपने जलाल के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मसूल होती है। मैं दुआ गो हूं कि खुदावंद तमाम देखने वालों को, मसीही ईमानदारों को
बहुत सी बरकतों से माला माल करे और बहुत सी बरकतों से नवाजता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और खुदावंद हमेशा आपको सलामत रखे। हाँ।